फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर जीएलसी मुंबई। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब लगा था हो जाएगा? लगा, मतलब या मतलब ट्राई तो कर रही थी, बट या थैंकफुली हो गया। थैंकफुली हो गया। तो फिर मिठाई किधर है? ओके, नाइस नाइस। आई एम हैप्पी आपका सिलेक्शन हो गया जीएलसी में। एंड आई रिमेम्बर कि आप, यू आर द वन हु वे आर सिटिंग फर्स्ट सेकंड, दो बेंच पे होते थे आप, यस, है ना? यस, यस। ओके। तो मेरे सेशन में या तो जनरल, मतलब क्या चीजें जो आप मेरे लेक्चर्स में अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर पिक करते थे, जो मोटिवेट करता था आपको इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन, या जो भी लेक्चर होते थे, उससे क्या सीखने को मिलता था? आपके लेक्चर में स्पेसिफिकली आई वुड से द वे यूज टू यू नो से कि मतलब जिस तरीके से आप मोटिवेट करते थे कि लाइक बस करना ही है, दैट इज द ओनली ऑप्शन। हम्म। दैट यूज टू बी वेरी इंस्पायरिंग, एंड जो कुछ भी आप बताते थे दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। तो फिर आप उसको अडेप्ट करते थे, फॉलो करते थे? यस सर। नाइस। ऑल द व्यूअर्स दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, तो आपका भी जीएलसी में हो सकता है लाइक कनिष्का। एंड मतलब इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट जस्ट लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू शुड बी मोटिवेटेड, यू शुड वर्क हार्ड, सिलेक्शन आपका होगा। सो कनिष्का, कॉलेज चालू हो गया है? यस सर। ओके, कितना टाइम हो गया कॉलेज चालू होके? 5th से चालू हुआ है कॉलेज, 5 5th सितंबर। सितंबर। यस। तो मुझे कनिष्का पहले दिन वाला एक्सपीरियंस शेयर करो जीएलसी का, बिकॉज जितने भी व्यूअर्स है वीडियो देख रहे हैं ना, उनको पहला दिन वाला एक्सपीरियंस जानना होता है कि भाई पहले दिन जब कॉलेज गए तो क्या आपका, मतलब जिस कॉलेज के लिए आप इतना मेहनत कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, एंड एमिंग की ये कॉलेज में जाना है, एडमिशन हो जाए, होने के बाद जो पहला दिन था कैसा था वो? सर, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग टू बी देयर इन द फर्स्ट प्लेस, हम्म। एंड बहुत अच्छा लगा था। मतलब जाना था एंड वाज देयर, सो इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, एंड या it was really, I don't know how to express it in words, but yeah, it was really nice. ओके, हाउ इज द कॉलेज? थोड़ा कॉलेज का इंसाइट दो, बिकॉज ये वीडियो इंसाइट और स्पेसिफिक में बना रहा हूँ, तो बच्चों को थोड़ा एक ओवरव्यू, एक इंसाइट मिले जीएलसी को लेके। The college is very nice. मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही मूड कोर्ट है, ओके। एंड बहुत सारी कमिटीज है which help you into with your co-curricular activities as well. ओके। Like moot court, IPR cell, मराठी moot court, जैसे जो कमिटीज है वो को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ जो करिकुलम है उसमें भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। सो हम्म। बहुत सा दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल, एंड द टीचर्स आर fabulous. I mean, the हम्म। teachers are just too good. ओके ओके, नाइस। सो जो आपने सोचा था, जैसा सोचा था वैसा है कॉलेज? Yes, sir, yes, sir. I mean, yes, the teachers, yes, it is. इट इज। सो यू रिसाइड वेयर इन बोरीवली In ओनली? Borivali itself, yes. तो बोरीवली से फास्ट ट्रेन पकड़ के लास्ट स्टॉप चर्च गेट है। Yes. नाइस। हाउस द क्लासरूम एक्सपीरियंस, जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं वो कैसा होता है? केस स्टडी बेस्ड होता है, थ्योरेटिकल होता है, या हाउ इट इज प्रैक्टिकल, मोर ऑफ हाउ इट इज? It is actually, it differs from like faculty to faculty, ओके। but mostly like case study के साथ साथ ही वो explain करते हैं. If हम्म। any majority of some of the teachers are actually practicing lawyers there, so they do give some of their examples as well while explaining the topics. ओके, सो And मतलब, बहुत experienced faculties है तो that is तो ओके very नाइस। helpful. ओके, सो फैकल्टीज एज अराउंड 40 प्लस, 50 प्लस? It is kind of mix. 40 प्लस भी है, एंड लाइक काफी एजड भी है. हाँ, मतलब दैट डिपेंड, दैट उससे पता चलता है ना एक्सपीरियंस कितना Yes, होगा, sir. एंड Yes. ओके। सो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी है एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज भी है। ओके। एंड मरीन ड्राइव विजिट की, घूमे कि नहीं? आजू बाजू में ही है। अभी तक तो नहीं मिला है चांस, बट या ओके, जाना है. नाइस।
टेल मी अबाउट द प्लेसमेंट स्टैट्स, कुछ प्लेसमेंट्स को लेके डिटेल है आपके पास, कमिटी वगैरह, प्लेसमेंट सेल के साथ? Yes, sir, there is a placement cell committee. ओके फिलहाल उनका ओरिएंटेशन हुआ नहीं अभी तक कंडक्ट, बट है, एंड दे डू हैव placements in pretty good firms, and otherwise they do have workshops which includes people from very eminent uh, law firms. First, ओके they come as speakers, guide अच्छा students. ओके नाइस. सो हैव यू मेट एनी ऑफ द सीनियर्स, योर सीनियर्स, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, जो अबाउट टू प्लेस होने वाला है या प्लेस हो चुके हैं, कुछ उनके uh, उनसे कुछ कॉन्वर्सेशन हुई है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं. ऐसा नहीं है, बिकॉज द मेनली स्टूडेंट्स आस्क फॉर सब प्लेसमेंट क्या है, व्हाट आर द कंपनी कमिंग अप इन GLC. So I'm just trying to understand so that all the viewers, those who are watching this podcast, they should get bit insight about the placement as well. Okay, ठीक है. Now tell me, moot court जो है आपका, I mean the in the college, how good it is, और क्या benefit moot courts के हैं to the viewers? सर, मूड कोर्ट कमेटी जो है वो सर, अभी अभी रिसेंटली उनका ओरिएंटेशन हुआ था फॉर फ्रेशर्स. तो हम्म. दे सेड कि वो काइंड ऑफ फोर, वो लाइक फोर इन अ ईयर, फोर मूड कोर्ट सेशंस कंडक्ट करते हैं, लाइक कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करते हैं. ओके एंड उसके बीच में भी वो वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं फॉर स्टूडेंट्स टू help participate the moot court. Otherwise, like for freshers, they have just no idea about it. So well, freshers about how to participate, what should be a point to you should remember while participating in a moot court competition. ओके. So वो workshops भी conduct करते हैं otherwise, and बहुत सारे judges भी बुलाते हैं for like the the judging of the moot courts. So yeah. ओके ओके. नाउ टेल मी योर toughest phase of CET preparation. when you were preparing for the CET, क्या टफ फेस था, क्या लग रहा था होगा कि नहीं होगा? Sir, I would say some few days before exam were really tough. I mean, तभी बहुत टेंशन हो रहा था. It was like पता नहीं क्या होगा. ओके. सो क्लासरूम लेक्चर कितना हेल्पफुल रहा फॉर यू? It was absolutely helpful, sir, I would say. Especially legal. Actually, I kind of joined classes for legal because I had no idea about legal, like ओके from what should be the material. But the material provided by the Manoeuvre and the ma'am which we had for legal, Nisha ma'am, it was just too good. I mean, I remember listening to a lecture was enough for the preparation. Her notes and her lectures were enough for the preparation for legal at least. ओके नाइस. व्हाट इज द एंड गोल, मतलब लॉ कंप्लीट कर लिया आपने 3 years, देन व्हाट इज द एंड गोल? So I haven't yet decided what to actually opt after completing law. Let's see. ओके ओके. सो अभी तो एक स्मूथली आपका एकेडमी खत्म करना है, दिस इज व्हाट द प्लान इज. Yes, yes. इंटर्नशिप भी प्लान करोगे अभी वेरी सुन? Yes, sir. Mostly from next year. They do provide internship. They in the placement cell itself, they do provide internship opportunities. Like they put some internships if student want to join those. ओके So mostly they are for second year and third year. ओके ओके, नॉट इन द फर्स्ट ईयर. No. ओके ओके. टेल मी योर डी डे एक्सपीरियंस ऑफ द CET. जिस दिन एग्जाम था, प्रिपरेशन हो गई, मेहनत कर ली, डी डे का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? तो बहुत नर्वस थी. मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट लॉट था. ओह. तो इट वाज मतलब कुछ किसी से आइडिया भी नहीं ले सकती कि लाइक कैसा जा रहा है, कैसे हो रहा है. सो इट वाज वेरी नर्वसिंग एक्सपीरियंस. एंड इट आई थिंक 7:30 को अंदर जाना था, एंड आई रीच्ड ऑन टाइम. हम्म. इट वाज प्रिटी एक्चुअली इट वाज लिटिल आई मीन, जिस रूम में पहले बिठाया था फिर वहां से उठा के दूसरी जगह बिठाया था, तो थोड़ा सा और टेंशन बढ़ गया कि व्हाट इज अच्छा. हैपनिंग एंड ऑल. बट हम्म. इट वेंट फाइन. ओके ओके नाइस. अच्छा, जो मेन्यूअर के मॉक लिखे थे आपने एंड एक्चुअल एग्जाम में, इफ यू कंपेयर बोथ, हाउ हेल्पफुल मेन्यूअर मॉक वाज?
It was very helpful, sir, because manual mocks were little tougher on a tougher side. So ओके comparatively exam was little easier. तो बहुत हो अच्छे से गया प्रैक्टिस हो गया था. अच्छे से हो गया था ओके जीएलसी में व्हाट इज द कॉलेज टाइमिंग 3 इयर्स लॉ को लेके आपका It is 12:15 to 5:30. ओके बिकॉज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इट इज लिटिल डिफिकल्ट बट हाँ अटेंडेंस कंपलसरी के बारे में क्या है अटेंडेंस को लेके Actually, from this year they have circulated circular regarding 75% attendance. अच्छा This timing is for first year, like 12:15 to 5:30 is for first year. And for second and third year, it's morning timing. I don't know exact time, but it's morning. ओके योर्स इज एज ऑफ नाउ इट इज आफ्टरनून टाइम Yes, yes. ओके बिकॉज मेनली वर्किंग प्रोफेशनल थिंक कि भाई जीएलसी में अटेंडेंस इशू नहीं है तो लेट्स गो फॉर जीएलसी तो आई वांट दैट क्लैरिटी शुड बी देयर बाकी जितने भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हो एक बार कॉलेज में विजिट करके टाइमिंग वगैरह समझ लेना बिकॉज चीजें फ्लक्चुएट होती रहती है ओके कनिष्का लास्ट क्वेश्चन व्हाट टिप्स और द सेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट जितने लोग 25 26 27 सीडी लिखने वाले हैं So I would say, जो कोई भी subject you find strong, उसे strong ही रखो and keep practicing it अच्छे से and even while in exam go for that subject first so that confidence आता है. If you know, if you think कि ये नहीं आता तो ये पहले कर लेते हैं, तो हम्म उसमें फंस जाते हैं. हम्म इसीलिए जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो अच्छे से स्ट्रांग करो एंड अगर कोई सब्जेक्ट नहीं भी आ रहा है तो भी प्रैक्टिस इट हो जाता है इवेंचुअली प्रैक्टिस करके. हम्म ओके सो गाइज बी कॉन्फिडेंट प्रैक्टिस हार्ड पढ़ाई करो मॉक लिखो टेस्ट लिखो एनालिसिस करो आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस को समझो और सबसे पहले तो पढ़ाई जितना जल्दी हो सके चालू करो बिकॉज सिलेबस काफी कुछ कंप्लीट करना है कंपटीशन हायर साइड है तो अच्छा परसेंटाइल लाना पड़ेगा कनिष्का वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर जीएलसी मुंबई थैंक यू सर. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर आप लाइफ में अच्छा करो और बी इन टच विथ अस ठीक है एंड ऑल द बेस्ट दैट्स ऑल थैंक यू सर. थैंक यू सर. चलो बाय टेक केयर बाय. थैंक यू सर.